हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को फिर से जो क्वेश्चन करा चुकी हूँ शुद्ध वाला वही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और ताकि आपके एग्जाम्स में आपको हूबहू सारे क्वेश्चन मिल जाए, मेरा छोटा सा ये प्रयास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, इसमें ये देखना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इस पोर्शन को जरूर देख लीजिएगा कि ये क्या पूछ रहा है, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, यानी जहाँ पे गलती है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ये जरूर से देख लिया करिए। तो ठंड के दिनों में सही है, सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है ये भी सही है, और कोई त्रुटि नहीं है। तो देख लेते हैं प्रातः काल के समय। आपको पता है कि संध्या काल, प्रातः काल, काल मतलब समय, प्रातः मतलब सुबह का समय, तो ये इसकी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रातः काल मैं टहलने जाता हूँ, या प्रातः काल मैं व्यायाम करता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो। प्रातः काल के समय मैं व्यायाम करता हूँ, क्या ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि काल मतलब तो समय ही हो रहा है, और प्रातः मतलब सुबह का समय, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिर शुद्ध वाक्य, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सप्रमाण की जरूरत नहीं है। सप्रमाण मतलब प्रमाण के साथ, तो के साथ नहीं होगा, प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये यहाँ पे शुद्ध होगा, ठीक है। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, के सहित नहीं लगेगा, ठीक है, के साथ होता तो सही हो जाता। फिर इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, रहस्य तो अपने आप ही में गुप्त है, तो गुप्त लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। श्याम सज्जन आदमी है, आदमी लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो उत्तर का अधिकांश भाग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भाग तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उत्तर का अधिकांश अगर भाग बोल रहा है तो ये आपका गलत हो रहा है, क्योंकि उत्तर एक अलग पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुप्त की मिस्टेक है, यहाँ आदमी की, यहाँ भाग की, और यहाँ ये तीनों की। तो इसलिए यहाँ पे जो सही होगा वो होगा, यहाँ पे कोई शुद्ध नहीं है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। अब पेट्रोल से तो हम सींचेंगे नहीं, सिंचाई का जो काम करेंगे अगर पौधों को सींच रहे हैं मतलब जली से तो सींचेंगे, दूध से सींचेंगे नहीं, लिक्विड, सारे लिक्विड का प्रयोग तो करेंगे नहीं, सिर्फ जली का तो प्रयोग करेंगे। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, जो सींच जहाँ शब्द आएगा वहाँ पे जल आएगा ही आएगा, इसलिए यहाँ पे जो जल है ये नहीं आना चाहिए। तो श्याम पौधे सींच रहा है, ये आपका सही होगा। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि श्याम पौधे जल से सींच रहा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जहां सींच है वहां जल होगा ही होगा। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो आपको यहाँ पे बताना है।
मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों बार नहीं, अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मापा कि नापेंगे आप, नापेंगे नहीं ना, मापेंगे। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है और आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। यहाँ पे बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है, लेकिन ये भी आपको सही लग रहा होगा, तो आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इतना ही काम कर दीजिए सही होगा, केवल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल और इतना एक साथ नहीं लगेगा। अगर आप केवल लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि केवल, केवल को पहले लाइए, आप ही काम कर दीजिए। ठीक है, केवल आप ही काम कर दीजिए, आप ही काम कर दीजिए। जब हम बोल रहे हैं तो ये है कि दूसरे की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल और इतना एक साथ नहीं आना चाहिए, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर दोनों आएगा तो ये गलत होगा। ठीक है, और अगर ये है तो ये आपके पहले केवल आएगा। फिर दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। अब आप जब पढ़ रहे होगे तो भी आपको गलत लग रहा होगा, और आपका दिमाग कहाँ पे रुक रहा होगा, यहाँ पे, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष तक आपको सही लग रहा होगा और की गई, सही है। अर्पित होगा नहीं, जारी होगा नहीं, लोकार्पित होगा नहीं, तो क्या करेंगे, प्रस्तुत ही तो करते हैं, समर्पित थोड़ी ना करते हैं। समर्पित तो यह है कि हम देश के लिए समर्पित हो सकते हैं। अर्पित कर सकते हैं हम, जैसे फूल चढ़ा रहे हैं या कुछ चीज़ अर्पित करते हैं, अपनी चीज़ देते हैं। जारी करेंगे यानी लगातार वो रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुत सबसे उपयुक्त शब्द होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल की जरूरत लग रही है आपको, इन दोनों में, क्योंकि यही अंतर है, तो आप किसी विशेष की तरफ ही तो इंगित करा रहे हो, तो केवल लगाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा, तो ये आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। अब यहाँ पे हमने देखा है कि ये बड़ी लगा है, तो भूख का मतलब ही यही है कि जब आपको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो या भूख लगी हो, तो बड़ी तो वैसे ही भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे भूख लगी है सिंपल आप बोल दोगे तो लोगों को लगेगा कि रिक्वायरमेंट हो रही है खाने की। क्लियर हो रहा है, तो बड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो शब्द है वो नहीं लगेगा, इसलिए ये सही है। बाकी सॉरी अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। फिर वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना है आपको। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। अब राम ने अपनी गलती के लिए, जो राम है वो अपनी गलती के लिए क्या करेंगे, क्षमा की भीख मांगेंगे कि क्षमा मांगेंगे। ठीक, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, भीख लिखने की यहाँ पे क्या जरूरत है। ठीक है,
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अधिकारियों ने कामकाज का अन्वेषण किया। ये निरीक्षण, परीक्षण, अन्वेषण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। अगर हमें किसी चीज़ का पता लगाना है, चाहे वो आपका समाजशास्त्र विषय हो या साइंस का हो, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है कि पहले उस चीज़ को देखिए, फिर उसके बारे में परीक्षण करिए, वहाँ रहिए, क्यों ऐसा हो रहा है इसका पता लगाइए, फिर उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटिए। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, ये पद्धतियाँ साइंस से रिलेटेड हैं और यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रही हैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि हम कागजात का निरीक्षण नहीं करेंगे, ना परीक्षण कर सकते हैं, ना खोज कर सकते हैं। हम अधिकारी हैं तो कागजात की जांच करेंगे ना कि सही है कि नहीं है, कागजात सही है तो ओके, नहीं है तो उनको कैंसिल करेंगे। क्लियर है? जैसे आपकी रजिस्ट्री के जो कागजात हैं, अगर किसी अधिकारी के पास जाएंगे या आपकी सैलरी के कागजात या किसी से रिलेटेड, तो आप क्या निरीक्षण, परीक्षण, अन्वेषण करेंगे? आप जांच करेंगे ना कि जो जो चीज़ें चाहिए थी वो फुलफिल हैं कि नहीं है। अगर फुलफिल है तो ओके, नहीं है तो वो आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधिकारी अगर हैं तो कागजात की क्या करेंगे? जांच करेंगे। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, ये वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आएंगी। या किसी समाज के बारे में पता करना है, या किसी विशेष जनजाति के बारे में पता करना है, या उनकी कुछ जो परंपराएं हैं उनके बारे में पता करना है, तो हम इन विधियों का प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं, वो उसके अंतर्गत आएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पहली बार आयोग ने डी को सही माना है, बाद में उन्होंने दूसरे वाले को सही कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वाला आयोग ने बी को सही माना है, जिसमें आंसर क्या था? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन को आयोग ने बाद में सही माना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विंध्याचल के साथ पर्वत नहीं होगा, क्योंकि विंध्याचल का मतलब ही है पर्वत। ठीक है, तो आयोग ने बाद में ये चीज़ सही मानी है, और किसी बुक में अगर ये ऑप्शन सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सही नहीं माना जाएगा। आपके चारों अशुद्ध हैं। अब अशुद्धि क्या क्या है ये देख लेते हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, लिखना जरूरी है। मृत्यु दंड तो मिल ही रहा है, दंड मतलब सजा ही होता है, तो दंड दंड दो बार करेंगे, उसे मृत्यु दंड मिला। ठीक है, सजा नहीं होगी क्योंकि दंड मतलब खुद ही सजा होता है। फिर विंध्याचल अपने आप में पर्वत है तो पर्वत नहीं लगेगा। विंध्याचल पर घने जंगल हैं। अब विंध्याचल पर घने जंगल हैं क्योंकि जंगल तो यहाँ है ना, उसके ऊपर। हम भारत में हैं, क्यों? क्योंकि भारत का एक क्षेत्र है जिसमें हम हैं। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र है इसलिए में है। अगर पृथ्वी की बात करें तो हम पृथ्वी पर हैं, में नहीं हैं। उसी तरह से विंध्याचल पर घने जंगल हैं, ध्यान रखिएगा, पर और में। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ पे भैंस जो है वो शुद्ध अशुद्ध नहीं होगी क्योंकि वो दूध दे रही है, तो शुद्ध क्या होगा? दूध, तो यहाँ पे शुद्ध लगेगा। तो यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। फिर मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, मेरे को नहीं आएगा, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। फिर
ये देख लीजिए, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही होंगे, सॉरी अशुद्ध होंगे, तो ये वाला आंसर आपका सही माना जाएगा। क्लियर हो रहा है ये वाला, क्योंकि चारों गलत है। फिर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हम लोग देख लेते हैं। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ पे एक एक करके की जगह कर लिखेंगे हम, ठीक है, कर सभी मर गए, करके लिखने की जरूरत नहीं है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो जिससे की जगह ताकि लिख सकते हैं हम, ताकि स्वस्थ रहें, ये नहीं होगा। फिर मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो भैया आपको भी पता है कि बर्फ गर्म तो होती नहीं है, ठंडी होती है, और आग ठंडी नहीं होती है, गर्म होती है। तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधे बोलिए ना, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक है। तो इन तीनों में हमको क्या क्या अशुद्धि मिल रही है, ठंडी और गर्म की, जिससे की जगह ताकि होना चाहिए उसकी, और एक एक करके की जगह कर होना चाहिए, इसलिए ये तीनों अशुद्ध हैं। अब चौथा देख लेते हैं, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये आपका इसमें शुद्ध होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सही लग रहा होगा, लेकिन करके की जगह कर होगा, ठीक है। और ये भी सही होगा, यहाँ पे जिससे की जगह ताकि लगा देंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। ऊंटों का डैश डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति जो इसमें उपर्युक्त शब्द है उसके लिए करेंगे। कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो जो ऊंटों के झुंड की बात करी जाती है उसके लिए काफिला शब्द प्रयोग होता है, रट लीजिएगा। ऊंटों का काफिला होता है, जत्था नहीं होता है, कारवां नहीं होता है, बेड़ा नहीं होता है, तो आपको काफिला यहाँ पे शुद्ध शब्द भरना होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो कौन सा है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह, विग्रह मतलब अलग, तो ये आपको सही लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, है ही है। और समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो सही है पदों का, ठीक, ये भी सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद यानी अलग करना, दोनों अलग अलग शब्द। फिर संधि में दो पक्षों का वे मेल नहीं होता है, वर्णों का होता है, ध्यान रखिएगा, दो वर्णों, ठीक है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है, तो ये आपका अशुद्ध होगा या गलत होगा। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शुद्ध है वो आपको बताना है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके प्रति उस स्तर के नृत्यांग नहीं हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो खेत जोतने के जो पारंपरिक उपादान की जगह पारंपरिक साधन हल हम लिख सकते हैं, उपादान की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो निरपराधी अशुद्ध होता है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, निरपराध, ठीक है।
निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री या पुल्लिंग किसी का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये निरपराध। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, ये आपका गलत है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपको शुद्ध देखने को मिल रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राम और श्याम से संबद्ध यानी दोनों से रिलेटेड संबद्ध चर्चा। ठीक है, मतलब जुड़ी हुई। फिर नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। आज मौसम अच्छा है, सही है। अब परीक्षा होने वाली है, सही है। मैंने पत्र भेज दिया, ये भी सही है। अब कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो भैया मेरे, कल कैसे हो सकता है, वो तो हो चुका। ठीक है, और आज हम आ चुके हैं, तो जब हम आ चुके तो कल तो अवकाश रहेगा ही नहीं। ठीक है, कल मतलब कल कब होगा, जब आज हम आ चुके। तो यहाँ पे आज और कल अवकाश रहेगा, ये सही होगा। कल यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, ये एक बारी देख लेते हैं। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्म तिथि क्या है। यहाँ पे पूजनीय पिताजी या तो पूज्य होगा, ध्यान रखिएगा, या तो पूज्य होगा या आपका होगा पूजनीय पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये लिखेंगे या तो पूज्य पिताजी आ गए या पूजनीय पिताजी आ गए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये देख लेते हैं। मैं गाने की कसरत करता हूँ। गाने की कसरत तो करोगे नहीं, क्योंकि वो तो कंठ से निकलने वाली है। ठीक है, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, शौक कर रहा हूँ नहीं होगा, शौकीन हूँ हो सकता है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, व्यायाम करेंगे नहीं। शौक कर रहा हूँ, ये करेंगे नहीं। कसरत करेंगे नहीं, तो अभ्यास ही तो करते हैं, बार 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 अभ्यास। ठीक है, कंचन और कुशांगिनी युवती हैं। कंचन एक कुशांगिनी युवती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शब्द निर्माण की अशुद्धि समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी जगह आपका क्या होगा, कुशांगी। ठीक है, कुशांगी युवती है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य आपको छांटना है। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, ये आपका अनुपयुक्त है। आवश्यक अथवा अनुपयुक्त जो शब्द वाला वाक्य है वो एक बारी देख लेते हैं। हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। अब यहाँ पे हमें यह काम नहीं करना चाहिए, देख लीजिएगा। आवश्यक
अनावश्यक और अनुपयुक्त। तो यहाँ पे लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है, ठीक है। कड़ी ही तो गाते हो, लड़ी तो गाते नहीं, लड़ी तो माला में होती है, ठीक है। तो कड़ियाँ होगा, बाकी शुद्ध है। फिर निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाह कितना घृणित दृश्य है, आश्चर्य हो ही नहीं रहा है भैया, घृणित है, कहीं आश्चर्य होगा वहां पे आप जो है और बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो वाह कहाँ बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज आपको दी जा रही है, वाह क्या दृश्य है, ठीक है, तब तो बोलते हैं। घृणित है यानी वो गंदा है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, छी। आश्चर्य जहां पे होगा वहां पे ओ, आह वहां पे होगा जहां पे आपको थोड़ा सा अचंभित करे चीजें, और वाह वहां पे होगा जहां बहुत खूबसूरत चीज हो, ठीक है। तो अच्छी वहां पे होगा जहां गंदी हो। तो घृणित मतलब ऐसी चीज की बात हो रही है जो गंदा ही है, ठीक है, जिसे आप घृणा कर रहे हो, तो छी लगेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। विहीन होगा नहीं, हीन होगा नहीं, और यहाँ पे दोषों से मुक्त होगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं।